चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को, हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के इकाई 1 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। शायद आज यह चैप्टर लास्ट हो जाएगा। तो आज का पॉइंट है आपका नरेगा या मनरेगा। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए क्योंकि इंग्लिश से ही ये शब्द बना है। बच्चे तो एक बार आप लोग पेन को नीचे रखिए और इसके संबंध में समझ लीजिए। नरेगा केंद्र सरकार का एक रोजगार देने वाला विशेष योजना का नाम है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत कम से कम काम करने के इच्छुक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है इसके तहत। और इसके प्रयास से भारत में जो बेरोजगारी थी वो कम हो रही है। अर्थात बेरोजगारी को कम करने में ये नरेगा जैसी योजना का काफी योगदान बन रहा है। मैं बता दूं आप लोग को, नरेगा को ही मनरेगा कहा जाता है क्योंकि इसका नाम बदलकर मनरेगा हो गया। देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर नरेगा है जहां मेरे भाई N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉई, G फॉर गारंटी, A फॉर एक्ट होता है। अर्थात नेशनल, रूरल, एम्प्लॉई, गारंटी, एक्ट हुआ। और यहाँ पर M लगा है, सिर्फ M फॉर महात्मा गांधी होता है, बाद बाकी सब कुछ यही होता है। अर्थात M फॉर महात्मा गांधी, N फॉर फिर नेशनल, R फॉर वही रूरल, E फॉर एम्प्लॉई है, G फॉर एक्ट, G फॉर गारंटी है, A फॉर एक्ट। अर्थात सिर्फ यहाँ पर M लगा दिया है, अर्थात महात्मा गांधी हो गया। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो आपने नरेगा को समझ गए कि नरेगा एक केंद्र सरकार की रोजगार प्रदान करने वाली योजना का नाम है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक मजदूर को कम से कम एक वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दे रही थी। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष योजना का संक्षिप्त नाम नरेगा या मनरेगा है, जहां N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, गारंटी
ए फॉर एक्ट और एम फॉर महात्मा गांधी होता है। अब इसका हो गया राष्ट्रीय, इसका हो गया ग्रामीण, इसका हो गया रोजगार, गारंटी है इसका, इसका अधिनियम, मुझे नहीं कट रहा है, इसका हो गया अधिनियम। अर्थात क्या हो गया, राष्ट्रीय, ग्रामीण, रोजगार, गारंटी, अधिनियम। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अर्थात देखे फिर लिखिए। अर्थात, अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको बढ़िया से जो है आप लोग ऐसे ऐसे करके अपने कॉपी में ऐसे करके लिख लीजिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। शायद आप नरेगा समझ गए, अगर थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है आप हमसे कंसेप्ट ले सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पूछिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो समझ में नहीं आया। किसको फिर से बता देंगे? नरेगा या मनरेगा? अरे हम तो बताए कि नरेगा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना का नाम है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूरों को एक वर्ष के अंदर कम से कम 100 दिन रोजगार देने की यह गारंटी देती है। और यह एक उस योजना का संक्षिप्त नाम है। और नरेगा का हमने फुल फॉर्म बता दिया यहाँ पर। एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी, ए फॉर एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। अब बढ़े आगे। यस सर। चलिए, तो शायद अगला पॉइंट होगा आपका प्रमुख स्मृति। आज लास्ट है। अगला पॉइंट आपका है प्रमुख स्मृति पर। नाम चलो मेरे भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग से आज क्वेश्चन करना चाहता हूं। और वह क्वेश्चन है कि नरेगा में कितने दिनों तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। हम जिसका नाम लेंगे वही बताइएगा, सभी आदमी नहीं बता सकते हैं। साक्षी, हमारी बात को आप सुन रहे हैं? बताइए, बताइए नरेगा में
कितने दिनों तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? सर हम लेट से जुड़े इसलिए हम नहीं सुन पाए थे। चलिए चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आशीष, हमारी बात को आप सुन रहे हैं? आशीष जी, बहुत अच्छा बात, रोजगार दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी तरह से सुन रहे थे जब हम बोल रहे थे, बिल्कुल यही होना चाहिए। जब हम बोलते हैं मेरे भाई, अब आप अगले पॉइंट की ओर बढ़िए। अगला पॉइंट है आपका, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख स्मरणीय तथ्य। शायद मालूम ही है आप लोग को, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाते हैं, लिखाते हैं पूरे एक्सरसाइज के लिए। परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन के दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख स्मरणीय तथ्य के 1 नंबर में, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। दूसरा नंबर में, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा नंबर में, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। चौथा नंबर में, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक बाढ़ है। पांचवा नंबर में, नरेगा में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। छठा नंबर में, अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सातवां नंबर में, संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। प्रमुख स्मरणीय तथ्य के 8वां नंबर, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 9वां नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। और 10वां नंबर में है, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज ने अपनाई थी। वहीं 11 नंबर में है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। और 12 नंबर में है, मानव विकास में केरल का भारत में सबसे ऊपर स्थान है। तो इस तरह से हमने इकोनॉमिक्स के पहला इकाई के जो प्रमुख स्मरणीय तथ्य था, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने लिखाया। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं कि आपको कौन कौन दिक्कत है। सर किससे जी फिर से बोलिए। किसे कहते हैं सर? 1 नंबर में है ना सर, आर्थिक विकास का सने नियोजन को दिया जाता है। सने नहीं, श्रेय होता है। श्रेय, श्रेय लिखे होंगे आप, ऐसे लिखे होंगे श्रेय। श्रेय का मतलब होता है कि कोई भी जो काम करते हैं उसमें जिसका ज्यादा योगदान रहता है उसी को कहते हैं उसका श्रेय। हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं आप लोग को, इकोनॉमिक्स में
ऑब्जेक्टिव जो है उसका आंसर दिया हुआ ही रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 1 नंबर 2 नंबर करके फिर भी हम देख लेते हैं, वैसे एक्सरसाइज में इसमें मात्र 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला नंबर में है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मतलब किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो क में है सेवा क्षेत्र, ख में है कृषि क्षेत्र, ग में है औद्योगिक क्षेत्र और घ में इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ख। दूसरा है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? हमने बताया थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क में है अमेरिका, ख में है चीन और ग में है भारत। तो भारत में है अर्थात ग। इनमें भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? अभी भी बताया था योजना आयोग के विषय में, 15 मार्च 1950, अर्थात ये क में है मेरे भाई। चौथा में है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अर्ध विकसित, विकसित, बिल्कुल विकसित कहलाता है ख। और पांचवा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिल्कुल ग में है बिहार, कोई शक की बात नहीं, तुरंत दे दीजिए बिहार को। तो ये था एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन आंसर तो इसमें कोई आपसे ऐसा है ही नहीं कि नहीं बनेगा, फिर भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको इसमें से किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप अगले क्लास में भी बोल सकते हैं। वैसे अभी भी टाइम है आपको, अगर इस पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो अभी बता सकते हैं, टाइम है 1 मिनट, हम बता सकते हैं आपको जी। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को कोई इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं आप लोग को, कल से हम अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही पढ़ाएंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल ही धैर्य पूर्वक एकदम ही शालीनता के साथ अध्ययन करें, चूंकि ये ऑप्शन है। लॉकडाउन में अभी जो सारी दुनिया एक तरह से कहिए थर्रा गई थी, भले ही थोड़ी बहुत गतिविधियां शुरू हुई है, लेकिन अभी भी ट्यूशन कोचिंग के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि कब खुलेगी। अतः अगर खुलेगी भी तो टाइम कम रहेगा हम लोग के पास, इस तरह से विश्लेषण करके पढ़ाना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए इसमें जो जुड़े हुए हैं वह जुड़े हुए रहिए और लोगों को भी इसमें जोड़ दीजिए ताकि उसको लाभ मिले। हमको अभी चूंकि पर्याप्त टाइम है विश्लेषण करने का, एक एक पॉइंट को अस्थिर से पढ़ाने का। तो मेरे भाई, तो आज समय इशारा कर रहा है कि आप बंद कीजिए, तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करना पड़ता है।